हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग कई कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लिए। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये सभी का सभी कंसंट्रेशन टर्म्स होता है सॉल्यूशन का। ये सब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हुआ, सांद्रण हुआ। आज उससे आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों मोलरिटी। क्या है नाम बच्चों? मोलरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ml मीन्स मिली लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। जो वैल्यू ml में होगा वही वैल्यू cm क्यूब में भी होगा और cc में भी होगा। cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 cc। 2 ml इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2 cc। ml, cm क्यूब और cc सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो वैल्यू ml में होगी, ध्यान रहे, वही वैल्यू आप cc में भी यूज कर सकते हैं, वही वैल्यू आप cm क्यूब में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको अभी इतना ख्याल रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों 1000 ml या 1000 cc या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? मोलरिटी क्या है? जैसे सपोज करो इस बोतल में 1 लीटर शरबत हमने भर दी। 1 लीटर शरबत है इसमें, 1000 ml शरबत 1 लीटर। अगर शरबत का वॉल्यूम कितना हो बच्चों? 1 लीटर, तो 1 लीटर शरबत में शुगर का जितना मात्रा डिसॉल्व है, जितना मोल्स डिसॉल्व्ड है, वही इस शरबत का मोलरिटी हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। शरबत मीन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स्ड हो, कितना बच्चों? 1 लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का सांद्रण अर्थात मोलरिटी उतना ही होगा जितना मोल्स सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व है। अर्थात अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स्ड हो 1 लीटर, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी हमेशा सॉल्यूट के मोल्स के इक्वल होगा। जैसे सपोज करो 5 मोल्स सुगर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सुगर का 5 मोल घुला हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी अर्थात कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों कितना? 5। अगर 3 मोल्स सुगर डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी हो जाएगा बच्चों 3। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर होता है तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी सॉल्यूट के अमाउंट के बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल्स के इक्वल होता है। इसलिए डिफिनेशन भी है मोलरिटी का, द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in
solution is called their molarity. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स घुला रहता है वही इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कहलाता है। आप माइंड में सेट कर लो, मोल्स घुला हुआ है सॉल्यूशन में, किसका? तो घुलता कौन है बच्चों? सॉल्यूट। तो मोल हमेशा किसका घुला रहेगा? सॉल्यूट का। इसलिए आपने डिफाइन करी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। क्लियर हो गया? तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी किसके इक्वल होगा? सॉल्यूट के मोल्स के इक्वल होगा। हाँ, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ना हो तब उसका मोलरिटी सॉल्यूट के मोल के बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा? तब फॉर्मूला अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा। तो आइए देखते हैं मोलरिटी क्या है। मोलरिटी का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल M, नॉट स्मॉल m, कैपिटल M। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्लियर हो गया? अब जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं इसको, कैपिटल M या C भी। जितना टर्म्स अभी पढ़ रहे हैं सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो घुला हुआ उसका मोल, घुला हुआ कौन है? सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर, लीटर क्या हुआ बच्चों? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो घुला हुआ है उसको ड्राइंग करेंगे ऊपर, जिसमें वो घुला हुआ है उससे डिवाइड करना है। तो घुला हुआ कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या घुला हुआ है? मोल्स। इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मीन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा यूज करना है बच्चों किसमें? इन लीटर। लीटर में ही यूज करना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला एकदम आसान हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने स्मॉल n लिखा, क्योंकि मोल का संकेत होता है स्मॉल n, इसलिए n लिखा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों n अपॉन v इन लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला बोलो, n अपॉन v इन लीटर, n अपॉन v इन लीटर। सिंपल हो गया। जहां n क्या हुआ बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, v हुआ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, n अपॉन v इन लीटर। आसान है। अब सोचो, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो? 1 लीटर हो। सोचो, अगर v के प्लेस पर हम बैठा दें कितना? 1, n अपॉन 1 इक्वल टू n हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होगा तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? n। तो m बराबर क्या होगा? n, क्योंकि v के प्लेस पर यहां 1 है, तो n अपॉन 1 इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। अभी तो मैंने कहा ही था कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो? 1 लीटर, तो मोलरिटी सॉल्यूट के मोल के इक्वल हो जाता है। अगर कभी जरूरत हो सॉल्यूट के मोल्स की,
जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते तो वहां सॉल्यूट की मोल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर किसी सवाल में सोचो आपको मोलरिटी दे दिया, लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन निकालने में सॉल्यूट के मोल की जरूरत है, उस स्थिति में बच्चों आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे, कितना 1 लीटर। जैसे ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लेंगे कितना 1 लीटर, तो आपका मोलरिटी किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूट के मोल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो मोलरिटी दिया हुआ है वही हमारा सॉल्यूट का मोल्स हो जाएगा, बशर्ते कि उस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा बच्चों, कितना 1 लीटर। चलिए क्लियर हो गया। अब एक सवाल बनाते हैं, 5 मोल ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो बताओ मोलरिटी कितना हो जाएगा, 5 मोल ग्लूकोज यहां सॉल्यूट हुआ, ग्लूकोज का मोल कितना दिया हुआ 5, तो N के प्लेस पर 5, अब V के प्लेस पर कितना 1, क्योंकि यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 है, 5/1 इक्वल टू 5, तो मोलरिटी हो जाएगा बच्चों 5। अनदर क्वेश्चन बनाते हैं, 5 मोल ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो बताओ अब मोलरिटी क्या होगा। आप मोलरिटी निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे N/V लीटर, N हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हुआ 5, V हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया हुआ 2, 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 मोलर, आंसर हो जाएगा। आसान है, चलिए यहां तक समझ गए। तो जब भी मोलरिटी को सॉल्यूट के मोल के इक्वल करना हो, तो उस स्थिति में वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना बच्चों कितना 1 लीटर। यूनिट्स ऑफ मोलरिटी, सूत्र होता है N/V लीटर, N हुआ मोल तो N के प्लेस पर मोल, वॉल्यूम का मात्रक L लेना है लीटर, मोल/लीटर, मोल पर लीटर। तो मोलरिटी का यूनिट होता है बच्चों क्या, मोल पर लीटर। कभी कभी पूछा भी जाता है यूनिट, इनमें से कौन सा करेक्ट यूनिट है मोलरिटी का, तो आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल/लीटर, मोल पर लीटर। इसी मोल पर लीटर को बच्चों सिंपली मोलर भी कहा जाता है। अगर कोई आंसर आया समथिंग मोल पर लीटर, तो आप उसको लिख सकते हैं केवल समथिंग मोलर, कैपिटल M। तो मोल पर लीटर को हम यूनिट्स के रूप में कैपिटल M भी डिनोट करते हैं। जहां भी कैपिटल M हो आंसर के टर्म में, समझ जाना कैपिटल M मीन्स मोल पर लीटर। क्लियर हो गया यहां, जिसको मोलर भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्यों, आपको तो हम टेक्निक दे चुके हैं। जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। आप देख लो कि मोलरिटी आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, इसके फॉर्मूला में भी आता है, इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। कितना इजी टेक्निक है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वह सारा का सारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे मोलरिटी का सूत्र तो आपको याद है, N/V द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड देयर मोलरिटी। आपको पता है इसके डेफिनेशन में 1 लीटर यानी वॉल्यूम टर्म आता है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, जिसका मतलब ये टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होगा। ठीक आंसर। चलिए क्लियर हो गया। चूंकि वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है W/M। W मीन्स गिवन वेट, M मीन्स मोलर मास। जो हमारा फॉर्मूला है N/V, तो बताओ बच्चों N के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, N मोल के प्लेस पर W/M लिख सकते हैं ना, तो N के प्लेस पर हम लिखे W/M इनटू यहां क्या बच गया 1/V बच गया। तो गिवन वेट के टर्म में मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों W/M, मोल के स्थान पर आया W/M, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों W/M इंटू 1/V इन
लीटर। एक बार बोलो तुम सभी लोग, W/m इंटू 1/v इन लीटर। W/m इंटू 1/v इन लीटर। जहां W क्या हुआ बच्चों? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। M क्या हुआ बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मोल किसका यूज करते हैं? सॉल्यूट का। तो अगर मोल सॉल्यूट का है तो W और M भी किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। इसलिए W हुआ बच्चों सॉल्यूट का दिया गया मास। सवाल में जो मास देगा सॉल्यूट का वो W के प्लेस पर बैठेगा। जो सॉल्यूट होगा उसका मोलर मास खुद से निकाल लेंगे, वो M के प्लेस पर आएगा। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया जाएगा वो V के प्लेस पर आ जाएगा। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो मोलरिटी का ओरिजिनल सूत्र हुआ N/V इन लीटर। N के प्लेस पर W/m पुट कर देंगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों W/m इंटू 1/v इन लीटर। 5 टाइम्स इसको पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा फॉर्मूला। W हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, M हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मजा आया? अब है, मैंने कहा कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है और आपने कहा एक क्वेश्चन कर दी मुझसे, सर अगर वॉल्यूम लीटर में ना दे, सर अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे दे या सेंटीमीटर क्यूब में दे दे या सीसी में दे दे, तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम आपको ml या cm या सीसी में देगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाए या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए या सीसी में दिया जाए, तब वहां इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जितना मिलीलीटर देगा या जितना सीसी देगा या जितना सेंटीमीटर क्यूब देगा क्वेश्चन में, उसको 1000 से बच्चों डिवाइड कर देना, तब वो टर्म आपका बदल जाएगा। किसमें बच्चों? लीटर में। छोटी छोटी बात की भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और अगर वॉल्यूम लीटर में दिया तो बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत कब है? जब वॉल्यूम आपको इस टर्म में दिया जाएगा, तब 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये ml cm क्यू cc कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लीटर में। तब जो लीटर में कन्वर्ट होकर आया वहां V के प्लेस पर उसको पुट कर देंगे, मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये कुछ टर्म है। M का मतलब यहां M का मान 1। जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो बच्चों? 1, वह सॉल्यूशन कहलाता बच्चों मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 है। M/2 का मतलब यहां मोलरिटी का मान कितना बच्चों? हाफ, वह कहलाएगा सेमी मोलर सॉल्यूशन। M/10 तो यहां मोलरिटी का मान हुआ बच्चों 1/10 यानी 0.1, वो कहलाएगा डेसीमोलर सॉल्यूशन। M/100 यहां मोलरिटी का मान है बच्चों 1/100, वो कहलाएगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन। M/1000 यहां मोलरिटी का वैल्यू हुआ बच्चों 1/1000, मिलीमोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी का मान 1, सेमीमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी का मान हाफ, डेसीमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी का मान 1/10, सेंटीमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी का मान 1/100, मिलीमोलर सॉल्यूशन तो मोलरिटी का मान होगा 1/1000। अब न्यूमेरिकल के लिए मैं 2 केसेस बताने जा रहा हूं। केस फर्स्ट देखो, सपोज करो 2 सॉल्यूशंस, इसको मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों सॉल्यूशन सेकंड। 2 सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड। पहला जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन अर्थात मोलरिटी दिया हुआ बच्चों मानो M1, अब वॉल्यूम दिया हुआ बच्चों V1। और जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V2 दिया हुआ है, लेकिन मोलरिटी M2 बराबर व्हाट मालूम करना है। 2 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम क्रमशः दिया हुआ M1 और V1, और जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V2, बट मोलरिटी मालूम नहीं है, वह मालूम करना है। तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे बच्चों
M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2, क्योंकि किसी भी टू सॉल्यूशंस का मोलरिटी और वॉल्यूम का गुणनफल हमेशा इक्वल होता है। यानी इसका M और V का गुणनफल और इसका M और V का गुणनफल बच्चों क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, कोई भी टू सॉल्यूशंस हो। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी मालूम है, पहला सॉल्यूशन का जो मोलरिटी देगा उसको M1 मान लेंगे, वॉल्यूम जो देगा उसको V1 मान लेंगे, सेकंड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम देगा V2 मान लेंगे, और सेकंड सॉल्यूशन का मोलरिटी कहेगा निकालने तो उसके मोलरिटी को M2 मान लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी और वॉल्यूम का गुणनफल टू सॉल्यूशंस का आपस में इक्वल होता है, इसलिए सूत्र अप्लाई कर देंगे M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू V1 अपॉन V2। M1 मालूम, V1 मालूम, V2 मालूम, तो सेकेंड सॉल्यूशन का M2 अर्थात मोलरिटी बच्चों ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं। छोटी से छोटी टर्म्स, यहां तक कि आपको ये भी बता दिए कि ml या cc वगैरह कैसे लीटर में कन्वर्ट होता है। बस क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान रखना बच्चों कि वॉल्यूम हमारा किसमें दिया हुआ, लीटर में दिया रहेगा तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ml cc वगैरह में दिया तो 1000 से भागा दोगे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, W अपॉन M इंटू 1 अपॉन V इन लीटर। W के जगह सॉल्यूट का मास बैठाना है, M के जगह सॉल्यूट का मोलर मास बैठाना है, V की जगह सॉल्यूशन का वॉल्यूम बैठाना है, देन सॉल्व करो, आंसर पाओ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पर आते हैं। अब ये जो केस है सेकेंड, इसमें क्या है, मिक्सिंग या एडिशन भी लिख सकते हैं। मिक्सिंग या एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन, यहां दो सॉल्यूशन को क्या करना है बच्चों, मिक्स करना है। जैसे दो बोतल है, एक सॉल्यूशन इसमें है, एक सॉल्यूशन इसमें है, दो, अब इस सॉल्यूशन को इसमें क्या कर दिए बच्चों, मिक्स कर देंगे। ठीक है, वो केस है यहां टू सॉल्यूशंस को मिक्स करना। मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस कंटेन सेम सब्सटेंस या सॉल्यूट। जैसे दो सॉल्यूशन है, एक ये और एक ही, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड, देखो दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस को ही कंटेन कर रहा है, सेम सॉल्यूट को ही कंटेन कर रहा है। अगर इसमें एसिड डिसॉल्व है तो इसमें भी एसिड डिसॉल्व होगा, अगर इसमें बेस डिसॉल्व है तो इसमें भी बेस डिसॉल्व होगा, चाहे सॉल्यूशन में एसिड एसिड घुला होगा या बेस बेस घुला होगा। अब सवाल है यहां कि अगर दो सॉल्यूशंस में सेम सॉल्यूट डिसॉल्व हो और अगर उस दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो मिक्सिंग के बाद अब उस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट अर्थात नेट मोलरिटी क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग। इसमें सवाल आता है कैसे, जैसे पहला सॉल्यूशन का मोलरिटी आपको दिया रहेगा M1 मान लेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा V1 मान लेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया रहेगा M2 मान लेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा V2 मान लेंगे। यानी दोनों सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम आपको गिवन रहेगा, M1 मालूम, V1 मालूम, M2 मालूम, V2 मालूम। अब क्या करना, एक सॉल्यूशन को दूसरे में मिक्स कर देना। देखो यहां ये सॉल्यूशन इसमें डाल दिए, पलट दिए, मिक्स कर दिए। अब जब दो सॉल्यूशन मिक्स्ड हो गया तो आफ्टर मिक्सिंग अब सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा, व्हाट, रिजल्ट में रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू व्हाट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2
इक्वल टू m रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। जब दो सॉल्यूशन मिक्स्ड हो जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम तो ऐड होगा, इसलिए जब रिजल्टेंट मोलिटी आएगा तो उस समय टोटल वॉल्यूम होगा बच्चों V1 प्लस V2। अब रिजल्टेंट मोलिटी इक्वल टू होगा क्या बच्चों, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये सारा टर्म्स मालूम है, रिजल्टेंट मोलिटी आ जाएगा। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब सवाल पढ़ने पर, न्यूमेरिकल पढ़ने पर ये लिखा रहेगा कि यहां टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो तुरंत समझ जाएंगे क्या दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है और दोनों सॉल्यूशन का मोलरिटी अर्थात कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, M1 गिवन, V1 गिवन, M2 गिवन, V2 गिवन। तो आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद अब उस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा, ये सूत्र लगा देंगे, बशर्ते कि दोनों में सेम सॉल्यूट डिजॉल्व हो। जैसे इसमें एसिड घुला हुआ, इसमें भी एसिड, या इसमें अगर बेस घुला तो इसमें भी बेस घुला रहेगा, तब सूत्र लगेगा बच्चों M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। तो M रिजल्टेंट इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और अगर टू सॉल्यूशंस कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस और सॉल्यूट, अगर दो सॉल्यूशन है, एक में एसिड डिजॉल्व है, एक में बेस डिजॉल्व है, डिफरेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है, तब अगर उन टू सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब रिजल्टेंट मोलिटी क्या होगा, बस यहां पर केवल प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। तो सेम सॉल्यूट वाला केस में प्लस, डिफरेंट सॉल्यूट होगा तो माइनस यहां कर देंगे और कोई चेंज नहीं, फिर रिजल्टेंट के साथ टोटल वॉल्यूम प्लस ही होगा। चाहे आप सेम चीज को मिलाएं कि डिफरेंट चीज को मिला न रहे हैं, मिलने के बाद तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा, ऐड ना होगा, इसलिए रिजल्टेंट के साथ V1 प्लस V2 ही रहेगा, केवल यहां का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइंड में सेट रखना कि टू सॉल्यूशंस है, उसमें किस तरह का सॉल्यूट मिक्स्ड है। सेम सॉल्यूट मिक्स्ड होगा तो प्लस साइन यूज करोगे यहां, अगर डिफरेंट सॉल्यूट रहेगा दोनों सॉल्यूशन में, एक में एसिड मान लो, एक में बेस, तब उस स्थिति में बच्चों यहां माइनस साइन यूज करेंगे। तो M रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V। अब यहां पर आते हैं डेंसिटी। सभी हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी क्या होगा, मास के लिए ग्राम, वॉल्यूम के ml, CGS यूनिट यूज किए यहां, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर cc, क्योंकि हम बता चुके ml, cc, cm क्यूब आपस में इक्वल होता है। अगर सोचो आपको डेंसिटी दिया हुआ किसका, सॉल्यूशन का, तो याद रखना जिसका डेंसिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी का यहां मास यूज होगा और उसी का यहां वॉल्यूम यूज होगा। थोड़ा छोटी छोटी बात को माइंड में रखना है। डेंसिटी किसका दिया हुआ, सॉल्यूशन का, तो मास किसका यूज करोगे, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसका यूज करोगे, सॉल्यूशन का। और इसमें क्या करता है, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, मास यूज कर लेता है सॉल्यूट का। बता, जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम हमेशा यूज करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये कब यूज होगा, मोलिटी निकालने में पता है। देखो जब हम मोलिटी निकालते हैं तो N अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करना पड़ता है, लेकिन सवाल में क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया, वहां सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम है और सॉल्यूशन का मास भी मालूम है तो वहां से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा उससे मोलिटी निकल जाएगा, उस समय ये यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास मालूम है,
सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्रेडिक्ट कर लेंगे। अतः मोलिटी के फॉर्मूला में सॉल्यूशन का वॉल्यूम वहां पर पुट कर देंगे तो मोलिटी हमारा आ जाएगा। बहुत आसान है, क्लियर। और ये रख लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बच्चों 1 ग्राम पर ml। ये कभी न कभी काम आएगी। आप फुल्ली क्लियर वे में समझ गया, हर चीज को समझा है, कैसे न्यूमेरिकल बनना है, कहां पर क्या चीज का ध्यान देना है। मैं चाहता हूं आपसे खुद सारा चीज सॉल्व हो जाए। ओके, तो जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर सर्च करें गुड्डू सर केमिस्ट्री, वहां मेरा ऐप आएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लें, फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन कराएं, तो फिर आप हमसे लिंक हो सकते हैं। तो आप लगातार आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो हमसे जुड़ने के लिए मेरा ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ, मोलैलिटी के साथ। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।